और नाज़रीन बिल आखिर वही हुआ जिसका के खदशा था। मैंने कल ही आपको आगाह किया था कि ईरान रुकेगा नहीं। ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशंस के मुताबिक ईरान ने इसराइल का डिफेंस सिस्टम एक मरतबा मफलूज करके रख दिया है। इसराइली इस वक्त शदीद खौफ और अजियत की हालत में हैं। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुताबिक तिल अवीव और इसराइल के जो मरकज़ी शहर हैं वहाँ पर तबाही ही तबाही नज़र आ रही है। नाज़रीन जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ईरान ने इतनी बड़ी चोट खाने के बाद दोबारा फिर अपने आप को कैसे संभाला? जो F-35 एक तैयारा गिरा, फिर उसके बाद एक खातून पायलट गिरफ्तार हुई, बैलिस्टिक मिसाइल्स का हमला, फिर उसके बाद इसराइलियों की दौड़ें। नाज़रीन ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको आज लाजमी जानने हैं, क्योंकि इसराइल जो खुद को ज़मीन का खुदा कहने वाला था आज उसकी बुरी हालत हो चुकी है। और क्रेडिट गोज़ टू ईरान। कहा जा रहा था कि शायद ईरान घबरा जाए, डर जाए, लेकिन नाज़रीन ईरान ने बग़ैर घबराए हुए, बग़ैर किसी खौफ के दोबारा फिर रिस्पॉन्ड किया है। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं शामिल करेंगे डिटेल्स आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डिटेल्स शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इसराइल पे फायर किए गए, एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि उर्दन में गिरा, जब वो यूज़ हो गया तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा है जब वो उर्दन में गिरा तो उर्दन में जब उसको देखा गया मिसाइल को तो उसके ऊपर सूरह अल-अनफाल की ये आयात कुनिंदा थी, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि क्या तुम ये समझते हो कि इन कुफ़ार को तुमने कत्ल किया? नहीं, बल्कि इनको अल्लाह ने कत्ल किया। और जो कंकर तुमने इनकी तरफ फेंका वो तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका था। नाज़रीन ईरान ने ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया इसे वादा सादक सौम, यानी कि सच्चे का वादा, इसका नाम उन्होंने वादा सादक सौम रखा। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन जो पेंटागन समझा जाता है इसराइल का तिल अवीव, जहाँ पे सारी की सारी मरकज़ी इमारतें हैं, इनका डिफेंस सिस्टम है और इसके अलावा इनकी फ़ौजी तनसीबात हैं इसराइल की, रात गए ईरान ने 100+ जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इन पे दागे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद इसराइली इसमें हलाक हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हैं। और नाज़रीन आज इसराइल की पिक्चर बिल्कुल वैसे हो गई है जैसे किसी दौर में गज़ा की थी। गिरी हुई इमारतें, सहमे हुए लोग, बच्चों की दौड़ें, ख़वातीन की चीखें, ये वो रद्द अमल है या ये फिर वो रिस्पॉन्स है जो इसराइल ने गुज़श्ता 20 साल से फ़लस्तीनियों के ऊपर रवा रखा हुआ है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से एक मरतबा दोबारा फिर खamenei साहब की जानिब से ये बयान आया। उन्होंने कहा कि जालिम को जुल्म का बदला दे दिया गया है और हम अपने खून का एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। नाज़रीन मैंने आपको कल बताया था, कुछ दोस्तों ने मजाक भी किया कि मैंने बताया कि कुम की मस्जिद पे लाल झंडा लहरा दिया गया और ये जब लाल झंडा लहराया जाता है तो इसका रिस्पॉन्ड बहुत ख़तरनाक आता है। और मैं आपको बता रहा था कि ईरान हर हाल में रिटेलिएट करेगा ही करेगा। नाज़रीन अमेरिका की जानिब से अब तक की जो ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन आई हैं, वाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि ईरान को अब भी चाहिए कि वो अमेरिका के साथ बैठ के बातचीत करे। हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए ये मामला हल हो। लेकिन नाज़रीन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अमेरिका ने कल भी ईरान को धमकी दी और आज ये समझा जा रहा था कि इतनी तबाही के बाद अब शायद हो सकता है कि ईरान बैठ जाए। लेकिन नाज़रीन ईरान ने जो इनका डिफेंस सिस्टम है इसराइल का उसको उड़ा के रख दिया। अगर हम बात करें, ये 4 लेयर्स डिफेंस सिस्टम है इसराइल का, जिसमें जो एरो 3 और 4 हैं ये इंतहाई सेंसिटिव है। फिर सबसे नीचे इनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो। लेकिन नाज़रीन जितने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए उन्होंने ये जो डिफेंस सिस्टम की 4 लेयर्स थी इनको उड़ा के रख दिया। और मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ जिसको अब तक इंटरनेशनल मीडिया नहीं मान रहा, लेकिन ईरान ने इसकी फुटेज भी पूरी दुनिया को दिखाई है और पूरी दुनिया को सबूत भी फराहम कर रहा है कि ईरान का ये दावा है कि उसने F-35 स्टील्थ जो तैयारा है जो कि अमेरिका और इसराइल की बाहमी प्रोडक्शन है उसको भी उन्होंने गिरा दिया। नाज़रीन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपको याद होगा राफेल गिरा है अभी पाकिस्तान के हाथों जब भारत इसको यूज़ कर रहा था और इसको भी पहले मगरिब नहीं मान रहा था, फिर लेकिन माना। नाज़रीन ये मगरिब के लिए एक होशरुबा, एक इंकशाफ है, एक राज खुल रहा है, भेद खुल रहा है कि ये जो एशियंस हैं ख़ुसूसन चाइना और रशिया, ये अब मगरबी जो असलहा साजी की कंपनीज़ हैं उनको इन्होंने उड़ा के रख दिए।
और ये जो F-35 स्टील्थ तैयारा गिर गया है और इसके साथ ही साथ ईरान ने वो जो खातून एक पायलट है उसको भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। नाज़रीन, ये अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। इसराइल ने रिस्पॉन्ड करते हुए दोबारा फिर ईरान के कुछ शहरों पे हमला किया है। नाज़रीन, अब हो क्या रहा है, मैं आपको कल से अब तक की जो इत्तलात हैं वो बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ, मैंने आपको कल पूरी डिटेल्स बताई कि असल में यूरोप और अमेरिका ने जो सैटेलाइट के थ्रू इंफॉर्मेशंस दी, इसराइल को सपोर्ट किया, उसके ज़रिए इसराइल का जो ऑपरेशन था वो इंतहाई एक्यूरेट हो गया और इसराइल ने उसमें 99% कामयाबी हासिल कर ली। नंबर 2, दूसरी बात, मोसाद की जो जासूसी उनकी जो नेटवर्किंग थी उसने भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। जासूसी नेटवर्किंग, फिर उसके बाद सैटेलाइट से इंफॉर्मेशंस, एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों ने मिलकर ईरान को बहुत बड़ा डंड डाला, बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन अब मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि इतनी बड़ी नुकसान के बाद, जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहा था, कह रहा था कि जी इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात इनकी शहीद हो गई हैं, ये वो लोग हैं जो अमेरिका की ताकत को नहीं जानते, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर असलहा बनाता है और इसराइल इसको इस्तेमाल करता है, इसराइल सब जानता भी है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। लेकिन नाज़रीन, ईरान का जो रिस्पॉन्ड है उसने एक मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को भी हिला के रख दिया और उसने इसराइल को भी हिला के रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाइट हाउस की पॉलिसी क्या है। नाज़रीन, व्हाइट हाउस की बड़ी सिंपल और साफ पॉलिसी है। आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत जंग, भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि ये भारत का राइट है, हम इस जंग में नहीं कूदेंगे। नाज़रीन, उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चिपवाए, चाइना और रशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया और जब अमेरिका ने देखा कि ये तो हमारी जो ताकत का पोल है ये खोल देंगे, तो क्या किया, अमेरिका ने फौरी जंगबंदी का अलार्म है वो बजा दिया। सिमिलरली अब यहां पे भी यही हो रहा है। कल जो अमेरिका की बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी धमकी आमेज थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उसके बाद जब ईरान ने आज रिटेलिएट किया, F-35 गिराया, पायलट को गिरफ्तार किया, डिफेंस सिस्टम को मफलूज किया, इसराइलियों की दौड़ें लगवाई और अब आज आपको अमेरिका की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। नाज़रीन, सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने ईरान की खुल के हमायत करने का ऐलान किया है, चाइना भी ईरान के साथ खड़ा हो गया, रशिया भी ईरान के साथ खड़ा हो गया। दूसरी जानिब इसराइल को शदीद अब अकेलेपन का आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब और जो दूसरी अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन इसराइल ने ईरान पे चढ़ाई करके खित्ते का अमन बर्बाद करने की कोशिश की है। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इंफॉर्मेशंस। इसराइल इस वक्त शदीद गम और गुस्से में है, लेकिन ईरान अब एक बहुत बड़ा और ऑपरेशन करने जा रहा है। इसराइल ये समझ रहा था कि शायद ये जो 6 साइंसदान मारे, उसके अलावा जो आला फौजी क़यादत मारी, उसके बाद ईरान जो है वो बिल्कुल बिखर जाएगा। लेकिन नाज़रीन, ईरान ने कल से आज तक अपने आप का रिवाइवल किया है, रिवर्सल किया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। उसकी वजह ये है कि ईरान ने जो ज़ेरे ज़मीन अपने हवाई अड्डे, अपने मिसाइल अड्डे और अपनी जो उनके पास जो वेपन्स के जो डिपो हैं वो जो रखे हुए हैं, वो एक सरप्राइजिंग है। आज इसराइल, अभी कुछ लम्हे पहले मैं देख रहा था कि इसराइल दावा कर रहा है कि हमने ज़ेरे ज़मीन जो तनसीबात हैं ईरान की उनको भी निशाना बनाया है। लेकिन अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान दोबारा फिर जुड़ चुका है और इसराइल और अमेरिका के लिए आने वाला जो दौर है वो मज़ीद ख़तरनाक है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ देखें, मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ, जंगें किसी के भी हक़ में नहीं होती। इसराइल ने ईरान के ऊपर जुल्म किया, ईरान ने उसका जवाब दिया है। अब भी चाहिए कि जिस तरह से पूरी दुनिया ये कह रही है कि बैठ के इस चीज़ को हल कर लिया जाए, लेकिन इसराइल और अमेरिका जिस तरह से ईरान को धमका रहे हैं, इस तरह ये ज़्यादती है। आज इसराइल और अमेरिका ईरान पे चढ़ दौड़ेंगे, कल ये सऊदी अरब पे भी चढ़ दौड़ेंगे, ये कंफर्म है। और सोर्सेज यही बताते हैं कि अमेरिका का रवैया यही रहा है। अमेरिका से जो डर जाता है ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जो अमेरिका को आंखें दिखाता है, कल मैंने आपको कोरिया और कज़ाफ़ी साहब वाली बात बताई थी, यही सिंपल फार्मूला है। और ईरानियों को शायद इस बात की समझ आ गई है कि अब अगर हम अमेरिका से डरेंगे तो फिर अमेरिका हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेगा। इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन कायम रहे। अल्लाह हाफिज़।